नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी है। महागठबंधन में दो मोर्चे खटपट हैं। सीएम फेस पर अब तक राजद को कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। अब कांग्रेस उसके एक कदम और आगे बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस की नई चाल से तेजस्वी यादव और लालू यादव टेंशन में आ गए हैं और बढ़ गया है पारा और घमासान। जी हां, सीट बंटवारे पर घमासान बढ़ गया है। इधर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने में लगे हैं आरजेडी के लोग। उधर राहुल गांधी की कांग्रेस ने बड़ा धक्का दे दिया है। कांग्रेस ने 76 सीटों पर ताल ठोककर राजद की टेंशन बढ़ा दी है। महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर सीएम फेस को लेकर हो। राजद और कांग्रेस का मन नहीं मिल रहा है। पहले तो एक बार भी कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि तेजस्वी यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं। बड़ी रहस्यमयी बात अब ये होती जा रही है। हम आपको बता दें कि दरअसल अब कांग्रेस ने 76 सीटों की डिमांड कर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने कैसे तेजस्वी यादव को छक्के वाला धक्का दिया है। जी हां, दरअसल पिछली बार 2020 चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस ने सीधे 6 सीट बढ़ा दी है। कांग्रेस की 70 के बदले 76 सीट की डिमांड से महागठबंधन में महाभारत के संकेत हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार की 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा के बाद 76 सीटों को सिलेक्ट कर लिया है। माना जा रहा है कि 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर मुहर भी लग सकती है। 38 सीटों का ऐलान करने के लिए कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस की चाल से टेंशन में राजद है, लालू प्रसाद यादव है। कांग्रेस की इस चाल से राजद में खलबली मच गई है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वे सभी 243 सीटों पर लड़ सकते हैं, मगर अब कांग्रेस ने अधिक सीटें मांगकर मामले को और उलझा दिया है। इधर तेजस्वी सीएम फेस पर अड़े हुए हैं। उधर राजद खेमे का कहना है कि कांग्रेस को 70 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। राजद पिछली बार से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही है। इसी की वजह से, माफ कीजिएगा, कि यही वजह है 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो मगर सीटें केवल 19 ही जीत पाई थी। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस, ये भी हम जानेंगे, ये भी हम बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी के समर्थक उत्साहित हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उसमें कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी है, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी को लगता है और खेल बिगड़ जाता है। यही वजह है कि वह महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। कांग्रेस अभी अपनी ताकत दिखा रही है। वह यह बताना चाहती है कि वह राजद की पिछलग्गू पार्टी नहीं है, भारत की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। हालांकि दोनों खेमों का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग बातचीत जारी है। अब देखना है कि कांग्रेस इस डिमांड पर तेजस्वी क्या करते हैं और क्या पासा फेंकते हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी भी इस वक्त खूब जो है 10 उंगलियां घी में लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जो विकास, या माफ कीजिएगा, जो वोट अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली है, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होता नजर आ रहा है। लेकिन ग्राउंड पर हमारी टीम है, ग्राउंड पर हमारे लोग हैं,
उनका मानना है कि राहुल गांधी को देखने तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन वो वोट में कन्वर्जन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी किसी की फिल्म आनी है और वो दिल्ली, मुंबई या किसी छोटे शहर ही सही उन सड़कों पर आकर अपने फिल्म का प्रमोशन करता है, लेकिन रिक्शे वाला जरूर उस प्रमोशन को देख रहा होता है, उस समय हाथ हिला रहा होता है उस एक्टर के सामने, लेकिन वो टिकट खरीद कर पैसे खर्च करके नहीं जाता है फिल्म देखने। ठीक उसी प्रकार से यहां पर पैसे तो पब्लिक को नहीं खर्च करने, लेकिन पब्लिक जब वोट करती है तो वो बहुत कुछ ध्यान में रख कर वोट करती है। यही परेशानी कांग्रेस के अंदर खेमे को भी परेशान कर रही है, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो आईटी सेल पर डिपेंड कर रही है। और आईटी सेल में ये ट्विटर और एक्स पर इस तरह से शो किया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। हम आपको बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भले ही भारत से उठकर नेपाल चला गया हो, वोली चोर गद्दी छोड़, लेकिन जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बताने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है, तब तब उनको पलटी खानी पड़ी है। आपको याद होगा 2014 का चुनाव, किस तरह से नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोलकर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई और चाय वाला ही फेमस हुआ। और आज तक प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से अपने आप को चाय वाला बताने से नहीं कतराते हैं। 2019 में चौकीदार चोर है का नारा आया। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जो है ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपति हैं, मेहुल चौकसी, तमाम उद्योगपति हैं, उनको लेकर जो जनता का दबाव है वो बढ़ा रहेगा राहुल गांधी की तरफ। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में भी देखना पड़ा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सीट आई और भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की। फिर 2024 का चुनाव आता है। 2024 का मंजर कुछ अलग था। महागठबंधन ने बड़ी ताकत झोंकी और एक झूठा सफूगा फेंका कि दरअसल संविधान को बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में सत्ता में आती है तो। संविधान का झूठ खूब चला। 500 रुपए नहीं, माफ कीजिएगा, 1000 रुपए शायद, हाँ, वो नारा खूब चला कि हम सत्ता में आएंगे तो सबको मिलेगा। फॉर्म भरवाए गए और जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन जनता जो कांग्रेस एंड पार्टी सहित महागठबंधन को वोट की थी वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगी और उसने ये ठान लिया कि नहीं भैया, ना तो कोई संविधान बदला जाना है, ना संविधान बदला जाएगा, ना आज तक संविधान बदला गया। यानी संविधान का भी नैरेटिव इनके सामने छोटा पड़ गया। उसके बाद इन्होंने संविधान को लेकर हरियाणा में भी वही प्रचार किया। कोविड वैक्सीन को लेकर झूठा प्रचार किया, लेकिन हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, उत्तराखंड हार गए। तमाम चुनाव हारने के बाद अब जब कांग्रेस पार्टी को फिर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से उन्होंने वही राग अपना दिया कि साहब नरेंद्र मोदी चोर है। तो अब फिर से 2025 में नरेंद्र मोदी चोर है का नारा कितना हिट होगा, कितना फ्लॉप होगा, वो तो जनता बिहार की बताएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है वो गठबंधन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सीटों पर लड़ाई चल रही है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऊपर से ये जो तमगा
पीछे लगा हुआ है वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इससे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई मंच से, उसके बाद से बिहार की जनता का एक आक्रोश सामने आया। इसको आप वोट के बाद देख पाएंगे। और जहां भारतीय जनता पार्टी लीड तो कर रही थी लेकिन उतना अधिक लीड नहीं कर रही थी, वहीं पर इस गाली कांड के बाद नरेंद्र मोदी को गाली देना, चोर कहना, उनकी मां को गाली देना बड़ा भारी पड़ा। और गठबंधन के आपस में ही अंदर से तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी। कई बड़े नेताओं को सामने आना पड़ा और यह कहना पड़ा अपना उल्लू सीधा करते हुए कि साहब हमारे लोग तो थे ही नहीं, उन्होंने गाली दी ही नहीं। यानी कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का बताया जाने लगा जिस महागठबंधन के मंच के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई थी। लेकिन फिलहाल यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर कि अब बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, टूट रहा है महागठबंधन। ये प्रश्न के साथ हम छोड़ दिए चलते हैं आपको इस एपिसोड में। आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें और बिहार की जनता तक पहुंचाएं, जिससे बिहार की जनता कमेंट्स बॉक्स में बता सके कि वोट चोर गद्दी छोड़ भारी पड़ेगा क्या। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।